अब दिल्ली जैसे शहर में यहाँ क्या है कि पानी फ्री है, चापाकल में जो है सामने है, कोई बिल नहीं आता है। बिजली भी जो है मिनिमल कॉस्ट में चापाकल चला दिखाएंगे क्या, वो तो दिख जाएगा उसको। चापाकल अरे वो बहुत खराब लगेगा, वो जो है बहुत अननेचुरल हो जाएगा। सुनिए मेरी बात सुनिए, चापाकल नहीं चला, हम चापाकल चला पानी पिया जाए, चापाकल पिया जाएगा। पहले बात कर लेते हैं लोग। यही बैठ भैया पकड़ो ना, इधर आओ ना, आओ। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? सोशल साइंस है वो मेरा कोशिश किए थे प्लस टू में जो है इंजीनियर बन रहा है, लेकिन आपको पता है शिक्षा व्यवस्था कैसी है। और आपने जब पूछा ना कि गांव की समस्या क्या है, तो मैंने जो सबसे बड़ी समस्या महसूस की है कि चाहे रोजगार का सवाल, चाहे जो है आपको शिक्षा का सवाल, या फिर आपको इलाज का सवाल, तीनों मामलों के लिए हम लोगों को बाहर जाना। इवन आजकल कुछ लोगों को पैसा हो गया तो हनीमून मनाने के लिए बाहर ही जाते हैं। मैंने आसपास कोई ऐसा टूरिस्ट प्लेस नहीं डेवलप किया गया है कि मनाली के लोग कहें कि गया चलते हैं, बिहार चलते हैं। बिहार के लोगों को पैसा हो जाता है, कहते हैं केवल मनाली चलते हैं, शिमला चलते हैं। तो मैंने घूमना हो तब भी बाहर जाना है। आपको क्या लगता है ये सब कैसे होगा? हम बहुत पीछे अभी 15 साल से देखिए हो जाएगा, ऐसा नहीं है, जहाँ चाहो वहीं राह है। आपको क्या लगता है ये मुद्दा बदल दीजिएगा ना, आप लोग हो जाएगा। जिस दिन आप लोग मुद्दा बदल दीजिएगा हो नहीं, जाएगा। हम तो इन मुद्दों पर बात करते ही नहीं, आप लोग चेहरा पे बहुत केंद्रित हैं, चेहरा पर छोड़िए, विचारधारा केंद्रित प्रश्न पूछिए, विचारधारा के सवाल पे नेताओं को घेरिए और उनसे पूछिए कि आपका मुद्दा तो बिहार में कहाँ कमी होती है? आपने शिक्षा के बदलाव में कौन सा वो काम नहीं किया गया कि अभी इतने पीछे? क्योंकि हमारे बिहार में जो बहुत प्रतिभावान छात्र छात्रा हैं और वो दुनिया भर में तहलका मचाने के लिए जाना है, कमी की वजह से राज्य का नुकसान है। ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। पटना यूनिवर्सिटी का जब इतिहास आप देखें ना, आज़ादी से पहले का बना हुआ यूनिवर्सिटी, दुनिया भर के देश भर के लोग वहाँ पढ़ने के लिए किसी बनाने में आए। पटना यूनिवर्सिटी का जो इतिहास का विभाग वो बेहतरीन लोगों को प्रोड्यूस किया। रामशरण शर्मा इसी जिले के विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार हैं और विश्व इतिहास संगठन जो है इतिहासकारों का संगठन उसके वो अध्यक्ष। तो इतनी बड़ी प्रतिभा जो है पटना यूनिवर्सिटी से निकलती है, दिनकर यहाँ पैदा हुआ है। और एक से एक, मैं अगर नाम गिनाना शुरू करूँ तो आपको एक से एक लोग मिलेंगे। तो वो बनी हुई चीज़ बिगड़ कैसे? बिगड़ इसलिए गई कि हमारी सरकार इसकी सरकार जिम्मेवार है, कौन जिम्मेवार है? और उसके बाद हम जिम्मेवार हैं कि हम ऐसी सरकार चुनते हैं। जो सरकार जिन वादों पे आई है उन वादों का हिसाब किताब तो लेना चाहिए ना। जैसे नीतीश जी क्या बोले, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाया जाएगा, इनसे दिलवाया जाएगा, मोदी से दिलवाया जाएगा। फिर दोनों जो है साथ आकर के चुनाव लड़ रहे हैं और कोई इनसे प्रश्न नहीं पूछ रहा है। लेकिन पैसा ही नहीं है, रेवेन्यू जनरेट करना ये बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। कहते हैं बार बार क्यों नहीं होगा? देखिए कितना फर्टाइल लैंड है हमारे पास। पानी कहा जाता है कि ऊर्जा का इतना बड़ा स्रोत और पानी हमारे लिए अभिशाप बना हुआ है। जहाँ नदी नहीं होती है बारिश समस्या। इसका मतलब अगर वाटर मैनेजमेंट किया जाता, पानी का प्रबंधन किया जाता है तो उससे हम बिजली भी पैदा कर सकते हैं, उससे जो है हम खेती के लिए पानी की व्यवस्था भी कर सकते हैं। कन्हैया कुमार इतना सोच ले रहे हैं, नीतीश कुमार ने अभी तक इस पर मंथन नहीं किया होगा। जरूर किया होगा, किया होगा, करने का प्रयास भी किया होगा। लेकिन होता यही है कि राजनीति अगर सिर्फ इस बात पे जाकर के केंद्रित हो जाए ना कि किसी तरह से जो है विधायक, सांसद और मंत्री बन जाना, तब जो है बाकी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। इसीलिए आप देखिएगा कि जो ही चुनाव आएगा तो लोग जात का गणित लगाने लगेंगे। आप तो पूरा बिहार घूम रहे हैं ना, लोग क्या कर रहे हैं? जात का गणित लगा रहे हैं। तो जब तक जात का गणित लगाएंगे, क्यों जातिगत समीकरण इतना हावी है? बदल ही नहीं रहा, परंपरा वही चली आ रही है। ये बिठा दिया गया है लोगों के मन में। मैं आप लोगों नेता लोगों ने तो बिठाया है। हम तो अभी उन्हीं के अलग अलग हम तो जो है अभी आए हैं, उसको कहते हैं जुमा जुमा जो है आप तो बहुत मुखर हो चुके हैं, ये बात आप नहीं कह सकते। हम बस एक छोटी सी कहानी आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। हाथी का छोटा बच्चा जब पकड़ करके लाते हैं तो उसके पैर में जो है जंजीर बांध दी जाती है और वो बार बार उसको तोड़ने का प्रयास करता है। कुछ दिनों के बाद उसके दिमाग में वो बात बैठ जाती है कि यह जंजीर तोड़ी नहीं जा सकती।
जंजीर छोटी हो जाती है, हाथी बड़ा हो जाता है। अब वो उस जंजीर को तोड़ सकता है, लेकिन चूंकि उसके दिमाग में ये बैठ गया है कि जंजीर तोड़ी नहीं जा सकती है, इसलिए वो तोड़ नहीं। एक जरा अब मैं कॉपी और पेन लाइए जरा, अगर हो सके तो। कन्हैया कुमार की हैंड राइटिंग हम देखना चाहते हैं। अरे क्या कॉपी और पेन लाइए। मेरे पास भी डायरी है, मेरी डायरी कहाँ है? क्या आप मेरा हैंड राइटिंग देखेंगे? अच्छा चलिए बातचीत भी करते हैं। जैसी भी रही जो है हैंड राइटिंग, पढ़ लिख करके PhD कर आपको तो ली। ये पता होगा कितने युवाओं का आप आदर्श बने हैं, है ना? ये बात तो आपको पता होगा। तो हर एक छोटी बात लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, इसीलिए ये सब हम कर रहे हैं। खैर चलिए, अब ये ज़रा बताइए मुझे कि जो आपकी मुझे पार्टी खुद भी है, इसमें बहुत जो है इंटरेस्ट नहीं है कि जो है जल्दी से व्यवस्था करिए या फिर मेरी डायरी लेकर आइए, उसमें देखिए, है। मेरे हाथ में जो है भगत सिंह की तस्वीर है और एक बात कही हुई है कि व्यक्ति को अपना विचार व्यक्ति से बड़ा होता है। अच्छा कन्हैया, जो आपकी पार्टी है उसका बहुत बड़ा कोई जनाधार नहीं है, कह सकते हैं बहुत बड़ी पहचान भी नहीं है, चाहे अपने राज्य की बिहार की ही बात क्यों ना करेंगे या फिर हम देश भर की बात क्यों ना करेंगे। बहुत समय के बाद एक बड़ा चेहरा, नया चेहरा, युवा चेहरा मिला है आपकी पार्टी को, वो है कन्हैया कुमार। तो कैसे लोगों को बताएंगे भाई हमारी पार्टी पे भी भरोसा करो, क्योंकि पिछले 2 दशक से अगर हम बेगूसराय में देखें, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये विचारधारा को लोग फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे कुछ देखने को मिल नहीं रहा है, लोग विश्वास कर नहीं पा रहे हैं, करिश्मा वो दिख नहीं रहा है, चुनाव में भी वो नहीं दिखा, जबकि पूरी चीज जान लगा दी आपने। कोई बात नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़मति बोध सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर पड़त निशान। कोमल घरे के रखने से जब पत्थर पे निशान हो तो सकता वजह क्या लगती है आपको? है। वजह बहुत सारी हैं, वजहों को छोड़ दीजिए। उन चुनौतियों को हमने स्वीकार किया है कि अगर आ गए हैं राजनीति में, चाहे किसी भी परिस्थिति में आए हैं, तो अब इसको बदल कर कहते हम लोग एक गाना गाते थे स्कूल में हमेशा, तो खुद को बदल तब तो ये जमाना बदल। गंगा की कसम, यमुना की कसम, ये ताना बना हम में वो जिद है, ठीक है। इसीलिए आप देखिए कि ये लोग समझ क्यों नहीं पा रहे, कनेक्शन वो स्टैब्लिश क्यों नहीं हो रहा? नहीं कनेक्शन नहीं होता तो आप आते बेगूसराय से नहीं बाहर निकल गए, तो बेगूसराय से अगर आप आएंगे कनेक्शन क्यों स्टैब्लिश हो? आपकी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, कन्हैया कुमार को तो लोग पहचानते हैं, इसलिए हम भी आए। पार्टी में भी जो है हम लोग जो है बहुत सारे परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए जो है जब भी कोई व्यक्ति पे केंद्रित मान सम्मान का प्रश्न बनाया जाता है तो उसको पीछे छोड़ देते हैं। जैसे आपने पूछा ना कि 2019 में RJD ने सपोर्ट नहीं किया, अभी आप अलायंस कर लिए, तो हमने कहा ना कि व्यक्ति का सवाल नहीं है, एक मिशन, एक जो है संघर्ष को हम लोग आगे लेकर के जाना चाहते हैं। और उसमें सीधी सी बात यह है कि बिहार का चुनाव 2 तरह के लोगों के बीच में, एक वो लोग हैं जो बिहार में जनता के मुद्दों पर आधारित बदलाव चाहते हैं, दूसरे वो लोग हैं जो जनता के मुद्दों को भटका करके सिर्फ अपना कुर्सी। एक आरोप आप पे ये भी लगता है कि कन्हैया कुमार को कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, विवादित बयान देने का प्रयास है। क्यों ऐसे बयान देते हैं जिसके बातों में आ रहा है? लोग ढूंढ लेते हैं, आप देते हैं तभी तो लोग ढूंढते नहीं, हैं। हम बहुत कुछ बोलते हैं। अब उसमें देखिए क्या है ना कि मेरे दादाजी एक जो है लोकल स्तर के कवि थे। एक बार हम तैयार हो करके जा रहे थे स्कूल, तो बोले बउआ इधर आओ। हम गए, बोले कि देखो कितना बढ़िया से तैयार हो गए हो। हम बोले जी, लेकिन जानते हो मक्खी कहाँ बैठता है? घाव पे। आप अच्छे से जो है सेंट लगा लीजिए, बढ़िया तैयार हो जाइए, मक्खी बैठेगा वहाँ जहाँ घाव है। तो जो लोग हैं ही ऐसे कि जिनको गंदगी ढूंढना है, वो किसी चीज़ में ढूंढ लेते हैं। अगर आप ये कहेंगे अपनी चुनावी सभा में कि हमको राष्ट्र विरोधी मत बोलो, राष्ट्र विरोधी मत बोलो, हम बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, अरे ये परिस्थिति देखिए, तो फिर लोग क्या समझेंगे आप? देखिए इस हम देश बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, मेरे सारे पाप धुल जाएंगे, इस सारा देश में हरिशंकर परसाई पैदा हुए, और जहाँ के कॉन्टेक्स्ट में हम ये बोल रहे थे, मध्य प्रदेश के ही थे परसाई जी। परसाई जी की व्यंग्य की रचना, उनका कटाक्ष और उनका तंज हिंदी साहित्य में बहुत मशहूर है। कि मैं ये राजनीतिक सवाल उठा रहा था कि आज आप मेरे ऊपर तमाम तरीके का हमला करते हैं, सब तरह का, यहाँ तक देखते हैं कि मैं मोबाइल कौन सी कंपनी का यूज करता हूँ, मेरे चप्पल के कौन सा जो मोबाइल दिखाई? कहाँ मोबाइल हमको? दिखाइए ना, पॉकेट में रखा हुआ है, दिख रहा है। अरे छोड़िए निकालिए, मोबाइल, फोन निकालिए। इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे फोन तो निकालिए अरे कन्हैया। उसको छोड़िए ना, हम ये कह रहे हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम कौन सा मोबाइल फोन यूज करते हैं कन्हैया, कौन सा चप्पल यूज करते हैं, ठीक चप्पल है? तो भाई साधारण ठीक है ना, ये सवाल नहीं है ना। सवाल ये है कि हमारी विचारधारा क्या है, हम समाज में क्या लागू करना चाहते हैं। तो आप हमारे ऊपर तमाम तरह का हमला करते हैं, लेकिन अगर हम आपकी पार्टी ज्वाइन कर लें तो हम बड़ा अच्छा हो जाते हैं। यही सवाल बोल रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर संभव है, कुछ विचार है आगे? बिल्कुल होगा। अरे देखिए, एक बात बताइए, आज आप कैमरा लेकर हमारे साथ बढ़िया से जो है सवाल पूछ रहे हैं। आप अपनी दादी जी के बारे में ऐसे कल्पना कर सकते हैं कि आपकी दादी जी कैमरा लेकर के, माइक लेकर के इतने लड़कों के बीच में किसी एक नेता से सवाल पूछेंगे? नेता के इर्द गिर्द महिला नहीं जाती,
तो बदला है कि नहीं बदला? बदलाव सत्य है ना, हम कौन सी गलत बात बोल रहे हैं? गलत बात नहीं करे, अब जरा मोदी जी की तारीफ में कुछ लिखिए। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, सारे काम तो बुरे नहीं हो सकते, हम कुछ तो अच्छे हम काम आपके लिए लिख रहे नहीं, हैं। मेरे लिए मत लिखिए, आप प्रधानमंत्री के लिए लिखिए। नहीं नहीं, आपके लिए लिख रहे हैं, आई लव यू नहीं लिख रहे हैं, आपके लिए लिख रहे हैं। और ये नारा जो है हम लोग हमेशा जो है स्टडी एंड स्ट्रगल, हाँ ये लगाए हैं और इसी पे जो है चलने का कोशिश करें। आपने मांगा नहीं ऑटोग्राफ फिर भी मुझे। थैंक यू सो मच कन्हैया मोदी जी के बारे में। अभी सुना हाल में आपने हाँ। किसी इंटरव्यू में हाँ। मोदी जी की थोड़ी तारीफ की, अच्छा लगेगा उनको भी कन्हैया। चलिए अब देखिए ये ठीक है, विपक्षी दल होने के नाते आप उनके कई सारे ऐसे जो मुद्दे हैं, फैसले जिसका विरोध आप करते हैं, लेकिन कुछ अच्छे काम मोदी जी जो वादा करते हैं ना, वो वादे बहुत अच्छे हैं। जैसे उन वादों से जो है मुझे बिल्कुल जो है उसमें दो मत। उनका स्टाइल अच्छा लगता है। वादे जैसे उन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कौन कहेगा कि बेटी नहीं बचना चाहिए? बेटी बचना चाहिए ना जी हाँ। बेटी को पढ़ना भी चाहिए। जी जी जी। लेकिन लागू नहीं करते हैं। जब कुलदीप सेंगर को बचाने लगते हैं ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। वो जब कहते हैं डिजिटल इंडिया होना चाहिए, कौन नहीं कभी कहेगा? मिमिक्री करने की कोशिश की नरेंद्र मोदी की, जैसे लालू यादव करते हैं? नहीं नहीं, हम नहीं करते। कुछ है ऐसा कलाकार? अभी किसी ने बोला आपको कि कन्हैया कलाकार है? नहीं, लेकिन हम जो कलाकार तो देखिए सब है, आप भी हैं, सब लोग में जो है कलाकार बसता है। लेकिन हम मुझे कन्हैया आप ऐसा जुल्म मत करें, प्रधानमंत्री है, कुछ तो उनके जो फैसले हैं, जो उनका व्यक्तित्व है, उसके बारे में कुछ अच्छी बातें करें। मैं तो कह तो रहा हूँ। देखिए एक बात जो मैंने कहा है उस हैंड इंटरव्यू राइटिंग पे फोकस करिए, हिंदी में कुछ लिखिए कन्हैया। उस इंटरव्यू में भी मैंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिस पृष्ठभूमि से आए हैं और वो देश के प्रधानमंत्री बने, ये लोकतंत्र के लिए शानदार बात है कि एक साधारण परिवार का बच्चा अगर देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो ये बेहतरीन बात है। ये प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा जा सकता है। ये पिछली बार लाल बहादुर शास्त्री के मामले में, तो अगर ऐसा हो तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। इवन जो वो वादे करते हैं, मैंने कहा बार बार, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, डिजिटल इंडिया की बात करें, स्वच्छ भारत अभियान की बात करें, कौन इसका समर्थन नहीं करेगा? कहाँ हम प्रश्न उठाते हैं? कन्हैया जब कुमार आप भी चाहते ये हैं खुद को देश का प्रधानमंत्री बनाना। नहीं, हम बने ना बने प्रधानमंत्री उस देश चाहत में चाहत नहीं है, है। चाहत। नहीं, चाहत तो जो था वो तो बने नहीं। चाहत तो IAS बनने का था। अभी आपके सामने बैठ करके इंटरव्यू दे रहे हैं। क्या पता जिंदगी आपको कहाँ ले जाएगी, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए। प्रश्न उनसे हम कहाँ करते हैं? प्रश्न करते हैं कि जब आप चाय बेचेंगे, ठीक, और कहते हैं कि स्टेशन पर बेचें और स्टेशन बिक रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे, यही प्रश्न है। इतना ही सवाल इनसे पूछते हैं। कन्हैया ने लिखा है स्टडी एंड स्ट्रगल और ऑटोग्राफ मिलिए। वैसे कन्हैया मेरा नाम अंजलि है, अच्छा, आपको बता दें। आपको अच्छा लगा? ग्लास अभी आपको फ्री नहीं करे। अरे मुझे जाना है, मेरा 11 मैं बजे आपको मुझे बस कोर्ट थोड़ा जाना है, सा समझिए। समय, आइए पानी बहुत जाम रहते हैं। चला देंगे, मेरी तरफ से ये चला देंगे, आपके लिए चला देंगे। हाँ चला देंगे। थोड़ा चला सकते हैं। हाँ चापाकल हम सन्नी देवल नहीं है, नहीं तो चापाकल आपको ही मैं पानी ऑफर करता हूं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यही समस्या है जो मैं आपको कह रहा था, कितना आयरन है इसमें। आप इन सब चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं, बड़े नेता हो। यही सब काम कर रहे हैं, यही सब हमारी कोशिश है। लोगों को साफ पानी मिले, अच्छा स्कूल हो, अच्छा अस्पताल हो, लड़कियां बेखौफ होकर के अपनी गलियों में घूम सकें। और हमारे गांव के आसपास क्या जरूरी है दिल्ली से फोन चलाओ, मम्मी ठीक है, पापा कल चलाओ, कल काम करने के लिए पानी पड़ेगा, पानी पड़ेगा इतना ही मांग रहे हैं और ज़्यादा पीछे वाला डोब हो गया। रैपिड फायर कर लेते हैं। पानी पीजिए। पानी पी लेते हैं। हाँ पानी पीजिए। अच्छा, रैपिड फायर शुरू करने से पहले बहुत अहम सवाल, जो आपकी जो भाषण कला है उसके बारे में ज़रा बताइए और जो तैयारी इसकी होती है, क्योंकि जो दफली लेकर कन्हैया को वो मुद्दों के साथ हमने बहुत सुना है, तो दफली तो भी नहीं है, कुछ सुना दीजिए, कुछ सुना दीजिए आप। बहुत सारे ऐसे फेमस गीत हैं जो आपने गाए, जो न्यू में गाए, यहाँ भी गाना सुना दीजिए। देखिए एक आपकी साथ देने के लिए हैं लोग। एक ऐसे बोल रहा है वो मैं बोल देता हूँ। हो गई है पीर पर्वत सी पिछली चाहिए, इस हिमालय से सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद है, मेरी कोशिश है कि बहुत बढ़िया। लेकिन ये जो छीन के लेंगे आज़ादी, हम लेकर रहेंगे आज़ादी, हार के कैसे लेंगे? हार से कैसे आज़ादी लेंगे? हाथ से किया जाए। तो एक वो लाइन हो ही जाएगा।
साथ देने के लिए लोग हैं। आज़ादी की जब हम बात करते हैं बन जा रहा है, कुछ नहीं रहा। आपको बहुत सारी चीज़ों से आज़ादी चाहिए, बोलने बोलने की आज़ादी चाहिए, खाने पीने की आज़ादी चाहिए, प्यार करने की आज़ादी चाहिए, किसान को चुनने की आज़ादी चाहिए, गरीब इंसान को जो है गरीबी से आज़ादी चाहिए, अगर अपराध है समाज में जो अपराधियों से आज़ादी चाहिए, और वो आज़ादी पसंद इंसान जो गुलामी के खिलाफ जिसके ख्यालात आज़ाद हैं, वो आज़ादी की बात करता है। कन्फ्यूजन कहाँ है ये ना सब देश से ये आज़ादी पता नहीं। देश में जो लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनसे आज़ादी, ये इसमें कोई भ्रम नहीं। डबली मिसिंग है, इसलिए शायद हम इस बारे में रैपिड फायर की बात हो जाए। बिहार की बात हम कर रहे हैं। मेरा जस्ट है बस बस पॉइंट है, बस फिर हम बात 2 करेंगे मिनट आपसे, ठीक है? बिहार में पता चला बेल नहीं देंगे जैसा। बिहार में बेहतर मुख्यमंत्री कौन, नीतीश कुमार या लालू यादव? देखिए ये यही नहीं सब- रैपिड फायर है कन्हैया, आपको पता है ये? अच्छा वन वर्ड में आंसर। अच्छा, हम एक बात बोले आपका ये कान अच्छा है कि ये कान अच्छा है? तो मतलब नीतीश कुमार लालू यादव नहीं, दोनों पहले अच्छे मुझे ये लगते हैं। समझ- मुझे तो अपने दोनों का अच्छा है। हर लगते हैं ना, हर दोनों समाज को अपने नेताओं का इसी रूप में आलोचना करनी चाहिए। नहीं आप रैपिड फायर के रूल्स को तोड़ रहे हैं। नहीं रूल नहीं कर, ये रैपिड फायर है ना, ये ट्रैप है। नहीं ये ट्रैप और नहीं है। ट्रैप हम समझते हैं क्योंकि हम पढ़े लिखे इंसान। बिहार के नागरिक होने के नाते हर मुख्यमंत्री इंसान- कौन सा पसंद है आपको, मैं नीतीश वही कुमार नहीं कह लालू रहा हूँ, आपकी यहाँ का अच्छी की है, दाएं वाली की मारी। मुझे दोनों आपकी अपनी अच्छी लगती है कन्हैया, और आपको भी देखिए समाज में जो है ना हर इंसान आइए। ये कह रहा हूँ कि कुछ अच्छी होती है, बुरी चीज़ें होती हैं। लालू जी के काम के अपने ऐतिहासिक प्रतिमान, नीतीश जी के काम के अपने ठीक ऐतिहासिक है। प्रतिमान। बिहार की जो युवा नेता हैं कन्हैया कुमार को छोड़कर बेहतर युवा नेता कौन, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव? ये सब युवा हैं, सब बिहार के लिए सबसे काम बेहतर कौन करें। नेता है? ठीक है, चिराग पासवान भी करें, तेजस्वी जी भी करें, मुकेश सहनी भी करें, जितने युवा नेता हैं सब करें, हम ही सिर्फ क्यों करेंगे, सब लोग करें। रैपिड फायर के सवालों का बिल्कुल जवाब दे रहे हम हैं। जवाब नहीं दे रहे हैं। अच्छा अब आखिर में कन्हैया कुमार शादी कब करेंगे? और शादी का क्या है ना मामला कि अब कौन करेगा ये आप जब एक बात बताइए कि अपना देखिए आईएएस बन गए हो तो फिर ब्याह हो गया। बहुत सारी लड़कियां आपको फॉलो करती हैं। हाँ ठीक है, वो मुझे बताओ प्रपोजल बताओ आया या पत्नी नहीं? थोड़ी फॉलो करें। प्रपोजल आया ही नहीं। आपको याद होगा तेजस्वी के लिए जब बने थे वो बिहार सरकार में। नहीं नहीं हमको एक खुला प्रपोजल दे रहे हैं कन्हैया बताया टीवी कि 9 हमको भारत जो वर्ष है पर। खाने के लिए जो है खाना नहीं, रहने के लिए घर नहीं है, कैरियर का ठिकाना कन्हैया नहीं क्या है। बात करते हैं, एसयूवी गाड़ी में आप घुमा करते थे, वो तस्वीर भी सबको याद है। हाँ वो तो अभी भी जो है पैदल थोड़ी चलेंगे, ये नहीं कह रहे तो हैं। अभी तो आपके पास इतना है ना कि आप शादी लायक कंडीशन में आ चुके हैं। चुनाव में आए हैं, हाँ। पार्टी ने गाड़ी की व्यवस्था करके दी है कि यहाँ से वहाँ जाइए, इसका ये मतलब थोड़ी है कि उसके पत्नी को बिठा करके घूमने लगेंगे। डीएम साहब जो होते हैं उनके चढ़ने के लिए कार मिलती है, रूल के हिसाब अपनी से गाड़ी अगर खरीद उनकी लीजिएगा कन्हैया। हाँ खरीद लेंगे, अगर मुझे वेतन मिलने लगे, कहीं नौकरी लग जाए तो हम खरीद लेंगे, उसमें क्या समस्या है। मैं शादी का विरोधी आदमी नहीं हूँ। करने वाले इधर 1-2 साल में। नहीं नहीं, इधर 1-2 साल में चाहे रहने खाने का ठिकाना हो जाए फिर ब्याह किया जाएगा। चलिए कन्हैया बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शुक्रिया। मैं थोड़ा कभी कभी तीक्ष्ण बोलता हूँ, लेकिन आपका या आपके दर्शकों का जो है दिल दुखाने का इरादा नहीं है। अगर कुछ ऐसा कहा हो तो माफी है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कन्हैया, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके राजनीतिक करियर के लिए, और जो भी कुछ आप कर रहे हैं बिहार की तस्वीर बदलने के लिए। राजनीतिक संघर्ष के लिए कैरियर तो हमारा थैंक यू सो मच।